नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंती आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। पूरी दुनिया स्तब्ध है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने एक संप्रभु देश वेनेजुएला पर सीधा हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस को सत्ता से हटाकर कथित तौर पर न्यूयॉर्क ले जाया है। अगर यह सच है तो यह केवल वेनेजुएला का संकट नहीं, यह पूरी वैश्विक व्यवस्था पर हमला है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस को हिरासत में लिया गया। अमेरिका का दावा है कि यह कार्रवाई नस्ली दावा के कारोबार, मानवाधिकार उल्लंघन और क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे के कारण की गई। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति किया गया सत्ता परिवर्तन है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। आरोप यह है कि अमेरिका अपने तेल और रणनीतिक हेतु के लिए यह कदम उठा रहा है। एक ऐसी सरकार हटाई गई जो वाशिंगटन के आदेश नहीं मानती थी। यह शक्ति प्रदर्शन और डर की राजनीति है। अमेरिका के समर्थक कहते हैं माडुरो सरकार अवैध थी, देश में मानवता संकट था। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या किसी देश का तेल किसी दूसरे देश की संप्रभुता से बड़ा हो सकता है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार किसी संप्रभु देश पर सैन्य हमला केवल 2 स्थितियों में वैध है, आत्मरक्षा में और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति से। इस मामले में वेनेजुएला ने अमेरिका पर हमला नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र से कोई अनुमति नहीं ली गई। कानूनी विशेषज्ञ इसे कहते हैं संप्रभुत्व का उल्लंघन, क्राइम ऑफ एग्रेशन, वैश्विक अराजकता का रास्ता। अगर ताकतवर देश मनमर्जी करे तो कानून का अर्थ रह जाता है। रूस ने इस कार्रवाई को सशस्त्र आक्रमण बताते हुए कड़ी निंदा की। मॉस्को ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरनाक है। चीन ने अमेरिका पर नव उपनिवेशवाद का आरोप लगाया और कहा कि यह कमजोर देशों पर ताकत थोपने का उदाहरण है। भारत ने स्वयं बरतने की अपील की, संप्रभुता के सम्मान पर जोर दिया और किसी भी एक तरफा सैन्य कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। यूरोपीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन और शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कई लैटिन अमेरिका देशों ने इसे विदेशी हस्तक्षेप बताते हुए कड़ा विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गहरी चिंता जताई और कहा कि विवादों का समाधान कूटनीति से होना चाहिए, बमों से नहीं। लेकिन सच्चाई यह है, अमेरिका सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। वह किसी भी कार्रवाई पर वेटो लगा सकता है। तो सवाल उठता है, क्या संयुक्त राष्ट्र ताकतवर देशों के सामने बेबस है? खबरों के अनुसार माडुरो और उनके पत्नी पर अमेरिका में मुकदमा चल सकता है और अब अमेरिका में कैद में है। कुछ इसे न्याय कहते हैं, कुछ इसे किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति का अपहरण मानते हैं। यह मामला अब सिर्फ वेनेजुएला का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की परीक्षा बन चुका है। वेनेजुएला के सामने अनिश्चित भविष्य है। नई सरकार कौन बनाएगा? क्या निष्पक्ष चुनाव होंगे? यह देश और अराजकता में डूबेगा। दुनिया के लिए सवाल, क्या वैश्विक शक्तियाँ चुप रहेगी? क्या संयुक्त राष्ट्र सुधरेगा? यह ताकत ही नया कानून बन जाएगी। यह संकट सिर्फ वेनेजुएला का नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आत्मा से जुड़ा सवाल है। अगर शक्तिशाली देश जवाबदेह नहीं होंगे तो दुनिया कानून से चलेगा या बंदूक से? आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।